हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो चैप्टर है यूनिट 2, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम आईसीएम मॉड्यूल बैच को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि सारे के सारे इलस्ट्रेशन जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट की लिंक बना रखी है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी हर एक वीडियो की। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको सारे लेक्चर्स जितने भी प्रोवाइड हो रहे हैं, जितने प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है जी। दूसरी एक चीज़, सर जी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका मोटिवेशन हमें देना, मतलब कि हमारा मोटिवेशन आपको देना। ठीक है, अगर लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेशन दे रहे हैं तो हम लेक्चर्स अपलोड करके आपको मोटिवेशन देंगे। चलिए जी, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था, लेक्चर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। कहता है कि सर जी कुछ समरी कैश अकाउंट आपको गिवन है। ठीक है जी। आगे कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समरी कैश अकाउंट गिवन है। ठीक है, पहले आपको जो है रिसिप्ट देगा, उसके बाद पेमेंट देगा। कैश फ्लो अकाउंट, कैश अकाउंट में होता क्या है, कैश अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको रिसिप्ट दिया है। ठीक है, ये आपको रिसिप्ट दिया है और इसके बाद आपको जो है दे रहा है पेमेंट साइड। ठीक है, पेमेंट तो अकाउंट ना दे के उसने थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, लेकिन ये अकाउंट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास में पेमेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास में पेमेंट साइड दे। आगे क्या कहता है, कहता है कि सर जी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। इस बार इसने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पूछा कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ऑपरेटिंग ही पूछा था, इसने तो पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा एज पर AS3। ठीक है जी, तो एज पर AS3 हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें सारी की सारी आइटम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इसकी इफेक्ट जाएगी, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बन सकता है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस जो है वो लास्ट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 एक्टिविटी बनाने के बाद आप जो है लास्ट में ओपनिंग को ऐड करते और क्लोजिंग भी होगा, क्लोजिंग का आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओपनिंग को ऐड करते ही लास्ट में ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लास्ट आंसर गिवन है 212, ये लाख रुपीज़ में होगा आई थिंक, देख लेते हैं। हाँ, इन रुपीज़ 1000 है। ठीक है, तो ये आपके पास में 2,12,000 हो गया। 2,12,000 आपके पास में आंसर आना चाहिए, ये डायरेक्टली आंसर गिवन है आपको। ठीक है, जब भी आपको कैश अकाउंट गिवन होता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको आंसर भी पता है। ठीक है, तो कैसे भी करके 2,12,000 आपको लेके आना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास में ख़त्म। इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। सर रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी सर रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट है मतलब कि ऐड करेंगे सर, ऐड। ओके, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करना, शेयर तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, तो सर इशू ऑफ तो शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। अच्छा, सर रिसिप्ट हो रहा है, इशू, शेयर इशू करने से पैसे मिलते हैं तो ऐड करेंगे, पैसे मिल रहे हैं तो ऐड करेंगे, जा रहे हैं तो लेस करेंगे। इसके बाद कहता है फिक्स असेट को हमने सेल कर दिया। सर सेल है तो पैसे मिलेंगे, सेल है तो पैसे मिलेंगे। और फाइनेंशियल आपके पास में एक्टिविटी होगा या फिर इन्वेस्टिंग, तो सर एसेट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है ऑलवेज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके पास में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल हुआ है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद आप पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड होता है सारी की सारी चीज़ें लेस होती है क्योंकि केस जा रहा है। ठीक है, रिसिप्ट साइड में सारी चीज़ें ऐड होती है, पेमेंट में सारी चीज़ें लेस होगी। देखते हैं, सप्लायर है, सप्लायर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके पास में लेस कर देंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट असेट होता है, असेट मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे, लेस करेंगे। इसके बाद पेमेंट फॉर ओवरहेड, ओवरहेड आपके पास में सर ओवरहेड जो है वो डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो चीज़ है,
तो ये आपके पास में कहाँ पे जाएगी सर, ओवरहेड आपके पास में डेली बेसिस पे एक्सपेंस है, ओवरहेड हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। इसके बाद वेजेस, सैलरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। एग्जाम में भी बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ को रीड करते करते लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये एग्जाम में कैसे सॉल्व होते हैं यही आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसके बाद टैक्सेशन, मैंने ऑलरेडी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3-2 में बता दिया कि सर इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं कहा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर जी लास्ट में इसे माइनस कर देना, ठीक है जी। कुछ कहा है तो वो आपको कहा जाएगा कि भाई इन टैक्सेशन जो है वो असेट का पार्ट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, वरना जो है हर एक केस में टैक्सेशन कहाँ पे जाएगा, वरना हर एक टैक्स में आपके पास में हर एक केस में टैक्सेशन आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इसके बाद कहता है सर जी डिविडेंड, डिविडेंड किस पे होता है सर, डिविडेंड तो आपके पास में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे होता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर किसका पार्ट है सर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पार्ट है फाइनेंशियल का। तो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस फाइनेंशियल का पार्ट है तो उससे जनरेट होने वाले पेमेंट और रिसिप्ट ऑलवेज फाइनेंशियल में जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनेंशियल एक्टिविटी है और ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, पेमेंट साइड है, मतलब कि पे हो रहा है तो ये लेस होगा, पे हो रहा है तो लेस। इसके बाद सर कहता है रीपेमेंट कर रहे लोन का, लोन वगैरह क्या चीज़ है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी लेस करेंगे। लीजिए सारी एक्टिविटीज़ हमने लिख दी है। अब करना क्या है, सिंपली स्टेटमेंट बना के सारे के सारे हेड में आपको ट्रांसफ़र कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए कहते हैं सर आपने जो है सबसे पहले क्या लिखा, केस रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। इसे मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। देखिए सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सर सबसे पहले ओपनिंग मैंने कहा सर ये थोड़ा सा बचा के रखिएगा, ओपनिंग को हम क्या करते हैं सर लास्ट में ऐड करते हैं, तो ठीक है ये चीज़ आगे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सर रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर मैंने कहा ऑपरेटिंग में ऐड कर देना, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर ये रहा सर, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। ये आपके पास में 2783, लेकिन ध्यान रहे सर ये इन 1000 अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सर इशू ऑफ द शेयर, मैंने कहा इशू ऑफ द शेयर कहता है फाइनेंशियल में ऐड कर देना, इशू ऑफ द शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, इशूज ऑफ द शेयर कितना अमाउंट था 300, ये आपके पास में ऐड कर दिया। इसके बाद कहता है सर फाइनेंशियल असेट, ये भी हो गया हमारा फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट में कहता है सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड कर देना सर। आपके पास में कौन सा फिक्स असेट था, सॉरी फिक्स असेट है आपके पास में 230 आपके पास, सॉरी ऊपर मैंने ये लिख दिया, ऐड करना है सर ये आपके पास में ये चीज़ फिक्स असेट है आपके पास में, और 128 आपको ऐड करना है। चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आ जाइए पेमेंट साइड, कहता है कि सर आपके पास में सप्लायर है, ऑपरेटिंग में लेस कर देना, सप्लायर जाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सप्लायर लिख दीजिए, और क्या करना है सर सप्लायर आपके पास में लेस कर देना है। कितना है सर, ये रहा 2047, लेस करना है सर, लेस करना है, ठीक है लेस किया है। इसके बाद कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है, कहता है कि सर जी इन्वेस्टमेंट में लेस कर देना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पेमेंट किया है 230, लेस कर देना, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख देना यहाँ पे हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 230 लेस कर देना, ठीक है जी। इसके बाद कहता है सर ओवरहेड, ऑपरेटिंग में जाइए लेस कर दीजिए, ऑपरेटिंग में जाइए ओवरहेड हेडिंग दीजिए और लेस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद कहता है सर वेजेस एंड सैलरी, ऑपरेटिंग में जाइए लेस कर दीजिए, वेजेस एंड सैलरी हेडिंग दीजिए 69 आपके पास में ये रहा, ठीक है लेस कर दीजिए, ओके। इसके बाद कहते हैं सर टैक्सेशन, टैक्सेशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखना सर, ठीक है। इनकम टैक्स आपके पास में लास्ट में 243, ठीक है जी। इनकम टैक्स आपके पास में 243, चीज़ें कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद डिविडेंड जो है वो आपके पास में क्या है फाइनेंशियल में जाके माइनस कर देना, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी डिविडेंड पेड माइनस कर देना 80। इसके बाद कहता है सर जी ये डिविडेंड हो गया। इसके बाद कहता है लोन वगैरह रीपेमेंट किया है 250 का यहाँ पे था, ठीक है। तो क्या है सर फाइनेंशियल में जाके लेस कर देना, फाइनेंशियल में जाके लोन वगैरह हेडिंग देके इसे लेस कर देना, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हो गई, देख लीजिए ज़रा सारी की सारी चीज़ें हो गई है। आपको जो है प्लस माइनस जो भी करके आपको आंसर निकालना है। अब ओपनिंग का रोल आएगा।
सर ओपनिंग में जो भी चीज़ थी उसे ऐड करेंगे तो कंपलसरी क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए। 177 आंसर आया, उसमें ओपनिंग ऐड करो तो कंपलसरी क्या आंसर आना चाहिए सर? क्लोजिंग का आंसर। ये जो क्लोजिंग में आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लोजिंग में ये जो आप देख रहे हैं यही आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है? आंसर इज यस। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो कहीं आपने गलती करी है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आपके पास में कंप्लीट।